मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। मैं मिसेस रोज़ इमैनुएला अफजल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द मैन ऑफ गॉड जनाब पास्टर अफजल मसीह, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। पास्टर जी, मैं आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहती हूँ। शुक्रिया। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल को हमारे देखने और सुनने वालों को इसके बारे में डिटेल से बताएं, बाइबल की रोशनी में बताएं कि बोले हुए कलमा में और ज़िंदगी के कलमा में क्या फ़र्क है। जी, ये बहुत ही आज इसकी ज़रूरत है, इस सवाल की जो आपने किया, इसको समझा जाए और देखा जाए और सुना जाए। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल था जो आपने किया और इसको समझना भी चाहिए। कुछ लोग इसे नहीं समझते और कुछ लोग इसे नहीं जानते। आपने बहुत सवाल अच्छा किया और ये इससे हमें बरकत भी मिलेगी इस सवाल में, और इतना खूबसूरत ये सवाल है। जी, पहले हम देखेंगे ये बाइबल जो हमारे पास तर्जुमा है, प्रोटेस्टेंट तर्जुमा। जी, इस तर्जुमा में लफ्ज़ कलमा आया ही नहीं, लिखा ही नहीं गया इस जगह। और साथ है हमारे कैथलिक बाइबल तर्जुमा। जी, इसमें एक दो जगह पर लफ्ज़ कलमा इस्तेमाल हुआ है। आप इसको लें और मैं आपके साथ यूहन्ना की अंजील निकालता हूँ। यूहन्ना की मार्फत अंजील मुक़द्दस, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में मेरे पास यूँ लिखा, इब्तिदा में कलाम था। जी, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। जी, यहाँ बहुत अच्छा लफ्ज़ है। जैसे इब्तिदा की जगह पर हमारे पास अज़ल लफ्ज़ होना चाहिए था। इब्तिदा कैसे होती है? इब्तिदा यहाँ से, जैसे ये टेबल की एक हद है, ये देखें, या ये आपके पास बाइबल है, आप देखें, यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म हो गया। इसे कहते हैं इब्तिदा। एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर तक ही इब्तिदा लफ्ज़ यूज़ होता है। तो कलमे के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है अज़ल। अज़ल में कलमा था, अज़ल में कलमा था। तो अज़ल से कलमा था। इस बात को जानने के लिए, ज़िंदगी के कलमे को जानने के लिए और लफ्ज़ कलमे को जानने के लिए पहले हमें ग्रामर के रोशनी में इस बात को जानना पड़ेगा। और ये लफ्ज़, जी, कलमा को समझना और जानना पड़ेगा। जी, अगर हम देखें ये लफ्ज़ लगौस जो 331 दफ़ा, जी, कितनी दफ़ा मतन में 331 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कितनी दफ़ा जी? कितनी दफ़ा आपने बोला? 331 दफ़ा। 331 दफ़ा। तो ये लफ्ज़ हमारे तर्जुमा में हमारे पास नहीं है। तो जब इसको ग्रामर की रोशनी में देखेंगे, जब ग्रामर की रोशनी में जैसे लफ्ज़, हर्फ, जुमला जब मुंह से अदा किया जाए तो अपने पूरे मतलब को बयान करता है। जैसे आप देखें, मैं आप सामने एक आयत बोलना चाहता हूँ। देखो खुदा का बरा जो सब जहान के गुनाह उठाए ले जाता है। देखो, ये खुदा का बर्रा है, इसमें पूरा पैगाम है। बेशक इसको लफ्ज़ी कलमा कहा जाता है ग्रामर की रोशनी में। जैसे अक्सर लोग वो कलमे की एक हालत और भी है, जब अदा ना किया जाए फिर भी होता है। जी, कलमा अदा ना किया जाए तो होता है, इसलिए क्योंकि ये अज़ली है। और आपने देखा, मैं चाहता हूँ फिर उस आयत पर गौर करें। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इब्तिदा की डेफिनेशन बताई, तो मैं चाहती हूँ अज़ल पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, अज़ल के मीनिंग क्या है? अज़ल का मतलब होता है मालूम नहीं कब शुरू हुआ, कब से शुरू है, कब से शुरू है और उसका एंड भी नहीं। इसे कहते हैं अज़ल। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा फिर वो आयत पढ़ें, वहाँ मालूम हो जाएगा कलमे की। जी, यूहन्ना का ख़त, अंजील। इब्तिदा में कलमा था। जी, आगे पूरा करें जी। कलमा खुदा के साथ था
कलमा खुदा था। कलमा खुदा, ये नहीं लिखा इब्तिदा में खुदा था, अज़ल में खुदा था, ये नहीं, अज़ल में कलमा था। अज़ल में क्या था जी? कलमा, खुदा नहीं, कलमा था। Very nice. तो जैसे अगर आप कह दें रोटी और सोटी, इसके पूरे मायने नहीं आएंगे। रोटी के पूरे, हाँ जी, रोटी, ये पूरे मायने दे रहा भी रोटी है। क्योंकि कलमा है, अगर आप कहें रोटी छोटी, तो इसके पूरे मायने नहीं है। मिलेंगे, इसका कोई मकसद हमें नज़र नहीं आएगा। रोटी अपना पूरा पैगाम दे रही है। तो ग्रामर के अतबार से क्या होगा जी? इसम वाहिद। वाहद, इसम जी, वाहद वाहिद होगा। कलमा जो यूज़ हुआ है, जी जी। वाहद का मतलब अकेला, इसम वाहद कलमा यूज़ हुआ है वाहद में। तो जब कलाम को देखते हैं ये जमा में आता है, ये जमा में आ जाता है, जमा में आ कलमा जाता, वाहिद में, कलमा वाहद, और कलाम वाह जमा में। जमा में। जी। ठीक है जी। तो ये ग्रामर की रोशनी में हमने इसको डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में कलमा की डेफिनेशन बता दी। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में ग्रामर की रोशनी में समझाया कि कलमा क्या है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और हमें ये जानना है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि कलमा का मर्तबा क्या है। इस पे ज़रा थोड़ी सी जी, रोशनी डाल जैसे हमने बोले हुए कलमे पर गौर किया, फिर ज़िंदगी के कलमे पर, फिर कलमे के मर्तबा पर गौर करेंगे। अब हमने ग्रामर के अतबार से देख लिया, जी, जी। अब हम देखेंगे मर्तबा के अतबार से, भाई कलमे का मर्तबा क्या है, कलमे का मर्तबा क्या है। फिर ही हम ज़िंदगी को जानेंगे ना। पहले तो हमने उसे लफ्ज़ों में देखा, फिर हम देखेंगे उसके मर्तबा में, उसकी वैल्यू में, उसकी हालत में, और उसका मर्तबा क्या है। जी जी। कलमे का मर्तबा क्या है। हमारे पास बहुत खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में ये बात दर्ज है। जी। मकाशफ़ा की किताब आप निकालिए, मकाशफ़ा निकालिए, अब 22 बाब और उसकी आयत नंबर 13। जी। जी मुकाशफा की किताब है और बाब नंबर 22, आयत नंबर है उसकी 13। मैं अल्फ़ा और उमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। जी, आमीन। यहाँ क्या लफ्ज़ आया जी? इब्तिदा, अल्फ़ा और उमेगा। अल्फ़ा और उमेगा क्या है? अल्फ़ा उमेगा, आप इसको समझने के लिए इसको ऐसे समझें जैसे ए से जेड तक, ए टू जेड, ए से जेड तक, जेड तक, और ए और जेड से आप एप्पल भी बना लेंगे। आप फिर जो भी लिखेंगे ए और जेड के अंदर रहकर ही आप लिखेंगे, इन्हीं हरूफ के फिर अंदर रहकर आप हमें लिखेंगे लफ्ज़ बनाना है या बनाना, फिक्रा बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ यीशु मसीह कह रहा है अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। अब यहाँ इसका दर्जा देखें, अल्फ़ा और ओमेगा, जी जी, इसकी कलमे की वैल्यू क्या है जी? अल्फ़ा और ओमेगा। तो मैं यहाँ ये आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये खुदा की सारी दनाई अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदा की सारी दनाई, अल्फ़ा और ओमेगा, खुदा की सारी हिकमत, इट मीन के कुल दानाई है, कुल दनाई की, खुदा की कुल दनाई जो है वो कौन है जी? अल्फ़ा और ओमेगा, यानी कि कलमा। कलमा यानी कि क्या है जी? कलमा। कलमा खुदा की सारी दनाई है, खुदा की दनाई का इजहार भी है। अगर कोई कहे खुदा की दनाई का इजहार कैसे होगा, तो उसे कलमे को देखना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो जब हम देखते हैं आगे कलमे के मर्तबा में, तो यूहन्ना की मार्फत अंजीले मुक़द्दस के अंदर ये बात कितनी नहायत खूबसूरत है। यीशु मसीह के कलमा होने से, या यीशु मसीह कलमा, बेटा कलमा, तो मसीह कलमा, जी जी, इसके मर्तबा में हमें मालूम हो जाएगा। बेशुमार कलाम मुक़द्दस में मर्तबा के बारे में ज़िक्र है। जी, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका पहला बाब और आयत नंबर 3। जी। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है
उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जी, चीज़ें किससे पैदा हुई जी? कलमा में। इसका मर्तबा तो देखें, चीज़ें किस में पैदा हुई जी? आमीन। किस में जी? कलमा में कलमा में। कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीज़ें उसी में पैदा हुई। तो अगर हम पौलुस रसूल की स्टडी में देखें, मैं चाहता हूँ पहले इब्रानियों का खत देखते हैं, यहाँ क्या ही बात है। पौलुस रसूल ने 2 खतों में हम पौलुस रसूल के 2 हवाला कोट करेंगे, तो यहाँ मर्तबा, कलाम का मर्तबा मालूम हो जाएगा, कलमे का मर्तबा मालूम हो जाएगा और कलमे की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जी, इब्रानियों का खत जी, उसका पहला बाब और आयत नंबर 3। जी। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए जी, है। कलमा खुदा की क्या है जी? कुदरत। कुदरत को संभाले हुए। कुदरत को संभाला किसने? कलमे ने। कलमा ने। और नक्श का भी जिक्र आया, क्या आया जी? जी, उसकी ज़ात का नक्श। उसकी ज़ात का नक्श। अब खुदा की ज़ात देखनी होगी तो पहले कलमे को जानना होगा, पहले कलमे की पहचान मांगनी होगी। मैं आज कहता हूँ आपको भी, मैं अपने आप को भी, सब सुनने और देखने वालों को ये कहता हूँ, आप इस बात की पहचान मांगे, मुझे कलमे की पहचान मिल जाए। मैं एक बात यहाँ ये कह दूँ, कलमे की पहचान कलमे वाला ही देगा। बेशक बंदे कलमे की पहचान नहीं दे सकते। बंदों की नज़र में ग्रामर से आगे आप जा ही नहीं सकते, ग्रामर की रोशनी से आगे जा ही नहीं सकते, लफ्ज़ों से आगे जा ही नहीं सकते। तो कलमे की पहचान कलमा ही आपको दे। तो आप दुआ करें हमें कलमे की पहचान मिले। और इतनी ज़रूरत है, जो कलमे के दर्जे के बाद हमने डिस्कस करना है, कलमा ज़िंदगी। आज ज़रूरत है किसकी? जिंदगी के कलमा की। जी, इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ एक हवाला जात और देख लें। यहाँ क्या बात है जी? सब चीज़ें आसमान की हों, ज़मीन की हों, अनदेखी हों, फ़ज़ा की हों, खला की हो, कायनात कलमे के बगैर है ही नहीं। कायनात में अगर हुस्न है तो वो कलमे की वजह से है। कायनात की खूबसूरती, आसमानों की खूबसूरती, फ़ज़ाओं की खूबसूरती, हर एक चीज़ की खूबसूरती जो है वो कलमा के सबब से है और कलमे की वजह से है। और कलमा ही, सकते हैं कलमा राबता कुल है। हाँ जी, कलमा कुल राबता है, कलमा कुल है, कलमा राबताए कुल है। जी, मैं चाहता हूँ ये हवाला पढ़ दी जाए। गलत, हाँ जी, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत है कुलसियों के नाम, जी, बाप नंबर है उसका पहला और आयत नंबर है 16 था 17। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। जी, ये देखें कलमे में क्या आता है जी? सब चीज़ें आसमान की हो या ज़मीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, सभी चीज़ें, जैसे आपकी रूह है ये भी आपके कलमे में, खुदा के कलमे में बनी। देखी तो नहीं जाती है, चीज़ तो है, बिल्कुल, ये भी कलमे में बनी है, इसकी बनावट भी कलमे में बनी है। आसमान की चीज़ें जो हमने नहीं देखी वो भी कलमे में बनी है, जो देखी हुई चीज़ें हैं वो भी कलमे में है। कायनात की और ज़मीन की और ये अर्थ की सब चीज़ें कलमे के अंदर बनी हैं और कलमे ने कायम भी है और कलमे के लिए बनी है और उसी के वास्ते है और उसी के लिए है। सब चीज़ें उसी के लिए है, कलमे में के लिए और कलमे के लिए। इससे मालूम होता है ये चीज़ें जब उसके लिए हैं, उसके लिए है, उसी में हैं, उसी के लिए, इससे मालूम होता है ये कोई बेजान चीज़ नहीं है। और पुराने अहदनामा में भी है कलमे की पहचान। पुराने अहदनामा में दावार लफ्ज़ आया है कलमे की जगह। क्या है जी? दावार। दावार का मतलब भी कलमा होता है। जब हम पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब में देखते हैं तो ज़बूर है जी 100 हाँ जी, ज़बूर 29 और 4 आयत।
जी ज़बूर नंबर 29 है जी जी ज़रा पढ़ और दी उसकी आयत मुकद्दसा कितनी है पास्टर जी? चौथी आयत नंबर चौथी। जी, ज़बूर नंबर है 29 और उसकी आयत मुकद्दसा है 3। खुदा की आवाज़ बादलों पर है, खुदाए जुलजलाल गरजता है, खुदावन दिलदार बादलों पर है, खुदावन की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदा के कलमे में क्या है जी? कुदरत है। और देखा जाए तो पैदाइश की किताब में भी हमें मिलता है, और खुदा ने कहा पानी जानदार चीज़ों को पैदा करे। आज तक पानी जानदार चीज़ों को क्या कर रहा है जी? पैदा कर रहा है, क्योंकि उसमें कलमा है। कलमा है पुराने अहदनामा में भी, नए अहदनामा में भी, शरीयत से पहले भी, शरीयत में भी, फजल में भी कलमा अहम है, कलमा ज़रूरी है। अगर आप ज़बूर की किताब में देखें, 138 ज़बूर 138 में देखें तो वहाँ क्या है, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं चाह रहा हूँ पहले मैं बात कर दूँ ये, जी उसने अपने कलमा को हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी, कलमे को अज़मत मिली है। हर नाम से बढ़कर कलमे को क्या है जी? अज़मत मिली है। ये ज़बूर में दर्ज है, आपने निकाल ली, चलो देखिए। ज़बूर नंबर 138 और उसकी आयत मुकद्दसा है 2। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। जी, तुमने अपने कलमा को अज़मत दी है, हर एक नाम से बढ़कर। सुनिए, दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, दुनिया में बहुत सारे मकाम हैं, और कलमा को सबसे ज़्यादा बढ़कर अज़मत किसको मिली है जी? कलमा को। तो कलमा हमने मर्तबा को जाना, मर्तबा को समझा। तो अब हम देखते हैं जी, या आपका सवाल क्लियर हो गया? वेरी नाइस सर, हमें बहुत बरकत मिली है कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से कलमा को ग्रामर के एतबार से डेफिनेशन उसकी बताई, और उसके बाद उसके मर्तबे हमें बताए बाइबल मुकद्दस में से उसके रेफरेंस देकर। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, और मुझे बरकत मिली है, और मैं चाहती हूँ कि देखने और सुनने वाले भी बरकत से मामूर होते रहें। जी, हमने बहुत खूबसूरत अंदाज में आज पास्टर जी से सीखा कि लफ्ज़ कलमा ग्रामर के एतबार से, और फिर उसके बाद हमने कलमा के मर्तबा को सीखा। और अब हरफ चलते हैं, और ये टॉपिक है ज़िंदगी का कलमा। तो पास्टर जी ज़रा इस पे रोशनी डालते हुए हमें बताइए कि ज़िंदगी का कलमा क्या है? जी, तो फिर आपको ग्रामर के एतबार से मालूम हो गया। जी। फिर उसका दर्जा भी हमने जान लिया। अब हमारी बारी है किसकी जी? ज़िंदगी के कलमे की। तो ज़िंदगी के कलमा और बोला हुआ कलमे में फ़र्क जो हमने जानना है, इससे पहले बात करने से पहले हम एक हवाला जात देखेंगे जी। और यूहन्ना की मार्फत ख़त, और उसका पहला ख़त और उसका पहला बाब, और पहली आयत से दूसरी और तीसरी आयत। जी, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। जी, देखो कलमे को क्या किया जी? देखा, सुना, और आगे भी बल्कि गौर से देखा। जैसे मैं आपको गौर से देख रहा हूँ, आप मुझे गौर से देखें, ऐसे कलमे को गौर से देखा जी। और अपने हाथों से छुआ। ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। जी, इस ज़िंदगी की क्या करते हैं जी? हमने गवाही देते हैं। हमने उस ज़िंदगी को देखा, जाना। अब इस रसूल के पास ज़िंदगी का कलमे का क्या मकाशफा है? इसको मकाशफा, इसको विजन मिला है यूहन्ना को जी। और आगे लिखा है, और उसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, हमेशा जो बाप के साथ थी। इससे मालूम हुआ और हम पर ज़ाहिर हुई। इसका मतलब ये ज़िंदगी जो ज़ाहिर हुई है, ये किसकी है जी? बाप की ज़िंदगी है, बाप की, जो ज़ाहिर हुई है।
इससे मालूम, इस बयान से ही मालूम हो गया, जिस ज़िंदगी को हमने छुआ, देखा, गौर से जाना और गौर से समझा, तो वो ज़िंदगी बाप की है। और ज़िंदगी किसकी है जी? बाप की है। अब बाप की ज़िंदगी को जानने से पहले, या जो ज़िंदगी हमें मिली है, जिस ज़िंदगी की हमें ज़रूरत है, और ये ज़िंदगी मिलती कैसे है? जब तक हम ज़िंदगी के कलमे को कबूल नहीं करेंगे, यीशु मसीह खुदा का जो बेटा है, जो कलमा है, उससे हम कबूल नहीं करेंगे, और जो खुदा की अकल से, खुदा के इरादा से, खुदा की सोच से जन्म लेकर पैदा हुआ, बोला हुआ कलमा नहीं, ज़िंदगी का कलमा जो मुजस्सम हुआ, जब उसे कबूल करेंगे और नए सिरे से पैदा होंगे, ज़ाते इलाही में शरीक होंगे। जब हम ज़ाते इलाही में, जैसे पतरस ने खूब कहा, हम बड़ी खराबी से छूटकर उस नहायत कीमती वादे के सबब से ज़ाते इलाही में शरीक हो गए। क्या हो गए जी? ज़ाते इलाही में शरीक हो गए। ज़िंदगी है क्या चीज़ जी? ये ज़िंदगी, लाइफ, ये है क्या चीज़? इस लाइफ को जानने के लिए, इस ज़िंदगी को जानने के लिए मैं एक तमसील आपको देना चाहता हूँ। जैसे समझे, ये आपके, मुझे आप अपना हाथ दिखाएं, ये लफ्ज़ है जी। अब आपको कुछ हुआ, ये कलमा लफ्ज़ है, आपको कुछ हुआ, कुछ फील हुआ, क्योंकि ये बेजान है। अब आपके पास आया ये लफ्ज़ कलमा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका कोई, आप में हलचल नहीं हुई, कोई जोश बिल्कुल नहीं, कोई तब्दीली, कुछ नहीं आपको हुआ, क्योंकि ये लफ्ज़ तो है, इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ, बेजान है, इसका ज़िंदगी नहीं है, इसमें ज़िंदगी नहीं है, इसमें ज़िंदगी नहीं है। अगर ऐसे ही मेरे पास, ये देखें, ये आपके पास, मेरे पास है जी एक कीड़ा, ये है ज़िंदगी, ये देखें, ये ज़िंदगी है जी। ये मैं आपको दिखाता, करें ज़रा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये ज़िंदगी है ना? ये बेजान था, करें, ये बेजान था, आपको कुछ हुआ? आप तो ऐसे ऐसे कर रहे, आपकी जान, आपकी रूह, आपका बदन एक हलचल में, और एक महसूस हुआ है, चल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी थी। इसकी ज़िंदगी और है, इस कीड़े की ज़िंदगी और है। जब इसकी ज़िंदगी और है, ऐसे ही परिंदों की ज़िंदगी और है, जानवरों की ज़िंदगी और है, चुपायों की ज़िंदगी और है, इंसान की ज़िंदगी और है। और जो ज़िंदगी ज़ाहिर हुई है, जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये ज़िंदगी और है, और ये ज़िंदगी खुदा की है। ज़िंदगी का कलमा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जब वो आएगा, जब उसे कबूल करेंगे, जब उसे रखेंगे, जैसे इफिसियों के खाते में लिखा है, उस ईमान के वसीला से मसीह हमारे दिलों में सकूनत करता है। जब वो ईमान के साथ कलमा हम कबूल करेंगे, ज़िंदगी का कलमा, और वो लाइफ, वो ज़िंदगी आपके अंदर होगी, ज़ाहिर होगी। और ज़िंदगी है क्या चीज़? ज़िंदगी को आप समझेंगे कैसे जी? एक्सप्लेन जी। ज़िंदगी को हम ऐसे समझेंगे, जैसे इंसान की ज़िंदगी ले लें। ये इंसान की ज़िंदगी हमें नज़र नहीं आती, होती है, क्योंकि जान जो है वो खून में होती है। जान किस में होती है जी? खून में। आपको गिनती की किताब में मिलेगा जी। बाइबल मुकद्दस में, किताब मुकद्दस में, गिनती की किताब में आपको मिलेगा, खून में जान होती है। खून में क्या होती है जी? जान होती है। तो ज़िंदगी जो आप कैसे जान सकेंगे? जान बहुत बारीक है, ज़िंदगी भी बारीक है, ये बारीक है। हाँ, बहुत। तो कलमा उससे भी ज़्यादा बारीक है, इतना बारीक है, ये रूह से भी गुजर जाता है, जान से भी गुजर जाता है, और बंद से भी गुजर जाता है ये कलमा, और दिल के ख्यालों को झांचता है।
تو جب دل کے خیالوں کو جانتا ہے، یہ زندگی جتنی ہم نے کیڑے کی زندگی کی بات کی، پرندے کی زندگی کی بات کی، انسان کی زندگی کی بات کی، یہ زندگی اور ان کی خوبیاں، زندگی کا جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ خوبی پر پایا جاتا ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے اندیکھی، ایک زندگی ہوتی ہے دیکھی، ایک ہوتی ہے اندیکھی اور دوسری کیا زندگی ہوتی ہے؟ دیکھی ہوئی۔ اور دیکھی ہوئی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی اندیکھی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، نظر آ جاتی ہے کن کو؟ ڈاکٹر لوگوں کو، وہ زندگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جی میں اسی کی بات میں اسی ہی کی بات کرتا ہوں۔ تو جب ہم ڈی این اے کروائیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کا معلوم ہو جائے گا، جیسے سننا، دیکھنا، سونگھنا، بولنا، یہ زندگی کی خوبیاں ہیں۔ تو زندگی جو ہوتی ہے انسانی زندگی کی ہاں، انسانی زندگی کی خوبیاں ہیں، تو وہ ڈی این اے سے معلوم ہو جاتی زندگی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ تو جو زندگی ہمارے پاس آئی ہے، جس زندگی کی ہم گواہی دیتے ہیں، جس زندگی کی ہمیں سب کو گواہی دینی چاہیے، وہ زندگی باپ کی ہے، وہ زندگی خدا کی ہے، اور وہ زندگی کلمے کی ہے۔ کلمے کی زندگی اور خدا کی زندگی ایک ہے، اور وہی زندگی ہمارے پاس آئی، وہی زندگی یسوع کو قبول کرنے سے ہمارے اندر آئی ہے۔ اور خدا کی زندگی کی بابت پطرس نے کیا کہا؟ زندگی خوبیوں کا مجموعہ ہے نا جی۔ تو پطرس کا خطاب نکالتے ہیں، پہلا باب اور اس کا پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 9ویں آیت میں کتنی خوبصورت بات ہے جی۔ پطرس کا پہلا خط اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 9۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ ظاہر کرو۔ کس کی خوبیاں ظاہر کریں گے؟ خدا کی خوبیاں۔ خدا کی ساری خوبیاں ہم کیا کریں گے جی؟ ظاہر کریں گے۔ زندگی باپ کی ہمارے اندر آئی ہے جی، یہی میں آپ کو کہنا ہے بھی اسی کی ظاہر ہو جی۔ جب زندگی باپ کی ہمارے پاس آئی ہے، زندگی کا کلمہ فرق ہے، بولا ہوا کلمہ لفظوں میں ہوتا ہے، اور زندگی کا کلمہ زندگی میں ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور بولا زندگی باپ کی، وہ زندگی کس کی ہے؟ باپ کی۔ بولا ہوا کلمہ لفظوں میں، اور زندگی کا کلمہ زندگی میں۔ تو کون سی زندگی؟ ان لمٹ زندگی، نہ ختم ہونے والی، جس میں ماتم نہیں، جس میں رونا نہیں، ایسی زندگی جو اب تک قائم رہتی ہے، وہ زندگی ہم میں آئی ہے۔ تو وہ زندگی کو ہم نے قبول کیا، جیسے راست بازی، ٹھیک ہے، راست بازی، اس زندگی کی خوبیاں جی، راست بازی کی زندگی ہمیں ملی ہے، اس کی خوبیاں ہیں یہ جی، راست بازی اور پاکیزگی، پھر بھی اسی کی جی، پاکیزگی بازی بھی اسی کی جی۔ تو پھر اختیار بھی اسی کا، پھر آگے آ گیا جی، جلال بھی اسی کا، اسی ذات کا جلال ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ اسی ذات کو اس زندگی میں آئے نا، اس زندگی میں جلال بھی ہے، محبت بھی خدا کی خوبی پھر وہ محبت بھی اتنی نمایاں، بلکہ یہ خوبی محبت کی خدا کی اتنی نمایاں، تو رسول نے کیا کہہ دیا؟ محبت خدا ہے۔ خدا محبت اتنی واضح، اتنی قریب خوبی خدا کی، محبت خدا ہے، محبت خدا ہے۔ تو وہ محبت کی خوبی بھی اس زندگی میں ہمارے اندر آ گئی۔ خدا محبت ہے۔ خدا محبت، اطمینان، شادمانی، تسلی، یہ سب اس زندگی کی خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں ہمارے اندر آئی ہیں اس زندگی کے سبب سے۔ جب ہمارے پاس زندگی آئی ہے تو ہم اس زندگی میں، جب ہم کہتے ہیں ذات الہی میں شریک ہو گئے تو ذات میں شریک ہوئے۔ دیکھو اب مراس ہم کیڑے کو نہیں دے سکتے، کسی پرندے کو نہیں دے سکتے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ کس کو دیں گے؟ جس کی ہمارے ساتھ ذات میچ کرتی ہے، جس پاس ہماری ذات ملتی ہے۔ بہت پیار کریں گے جانور سے، پرندے سے، ہر ایک کے ساتھ پیار کریں گے، اس کو مراس نہیں دیں گے۔ مراس کس کو دیں گے؟ جس کی ذات ہمارے ساتھ
ٹیلی کرتی ہے، ایسے ہی ہمیں خدا کی ذات میں شریک کر دیا گیا، ہمیں وہ زندگی دے کر. اور یہاں میں ایک بات کہتا چلوں آپ کو، یہ بہت ضروری ہے، بولا ہوا کلمہ مجسم نہیں ہوا. بہت لوگ کہتے ہیں بولا ہوا کلمہ مجسم ہوا ہے، یہاں تک پریس والے بھی کہتے ہیں، کچھ جماعتیں کہتی ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں بولا ہوا کلمہ مجسم ہوا. میں آپ کو کہہ دوں بولا ہوا کلمہ مجسم نہیں ہوا، بلکہ زندگی کا کلمہ مجسم ہوا ہے، جس میں زندگی ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے، جس کو چھوا جاتا ہے، جس کو جانا جاتا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے. ازل سے ہے اور ابد تک ہے یہ زندگی کا کلمہ. یہ لائف ہمارے پاس ہے، یسوع مسیح کی وجہ سے کلمہ زندگی کا مجسم ہوا، ہم نے اسے قبول کیا تو وہ زندگی ہمارے پاس آئی. ہمارا سوال یہی تھا نا، بولا ہوا کلمہ اور زندگی کا کلمہ. اس میں ہم نے کلمہ کا مرتبہ بھی جان لیا اور زندگی کو بھی جان لیا اور بولے ہوئے کلمے کو بھی ہم نے جان لیا. خدا آپ کو برکت دے. جی ہم یقین کرتے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کو برکت ملی ہے، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو. اور نیکسٹ ویک نیکسٹ ٹائم ہم کلمہ کی اگلی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کلمہ کی پہچان کو سمجھیں گے اور اس میں بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پاسٹر جی برکات کے کلمات ادا کریں. میں آپ کو یہ کہوں گا وہ ایک چھوٹا سا بول آپ گا دیں جو آپ اکثر گاتے ہیں. نہ تھا وجود جی جی کسی جی شے کا. جی جی. جی نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ، تیرا کلمہ تھا. خدایا تو تھا تیرے ساتھ، تیرا کلمہ تھا. آمین. میں چاہتی ہوں پاسٹر جی آپ برکت کے کلمات ادا کریے. آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع کی وجہ سے ہمیں کلمہ زندگی ملی. اس کلمہ زندگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس کلمہ زندگی کی ہمیں سمجھ دے. کلمہ ایک لائف ہے اور کلمہ ایک زندگی ہے. اس کلمے کو پہچانے، اس کلمے کو جانے. ہم قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے یہ ہم میں سکونت کر رہی ہے زندگی. اس زندگی میں بڑھتے جائیں، اس زندگی میں بڑھتے جائیں. باپ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. باپ اس کا مکاشفہ ہم سب کو، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ملے. ہم اس زندگی کو قبول کر چکے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین. خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین.